माघ मेले में पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही हैं, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। इस बार मेले का दायरा 800 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है। श्रद्धालुओं के महाकुंभ की तरह इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। माघ मेले पर एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 44 दिन तक चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है। इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। माघ का महीना का ऐसा बताया गया है कि यहाँ सभी तीर्थवास करते हैं और यहाँ सभी साधु संत, देवता, दानव, किन्नर, फ्रेनी सभी यहाँ आते हैं। सभी लोग यहाँ वास करते हैं, आके स्नान करते हैं। एक महीना इसका लुत्फ आनंद लेते हैं। लोगों की श्रद्धा है और विश्वास है और जो कल्पवास करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। आज का ये प्रथम स्नान है और पौष पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन माँ गंगा का स्नान करिए और दान करिए और पुण्य लाभ कमाइए। माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की है। सभी अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाएं परखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, ये निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को खुद निगरानी करने की, फील्ड पर उतर करके व्यवस्थाएं परखने की हिदायत दी गई है सीएम की तरफ से। महिलाओं की सुरक्षा हो या दूसरी सुविधाएं, माघ मेले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इन सबके बीच तैयारियों को लेकर के सीएम की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? किस तरह की है तैयारियां? देखिए, तैयारियां खास हैं। आपको एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरफ पूरे अगर बात करें तो क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में हर ओर आपको ये आस्था दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर सामने जो महिलाएं हैं, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, हम आपको पहले बता दें कि कल्पवास करने वाले जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। 1 माह का कल्पवास होता है और कहा जाता है कि मुक्ति की कामना से इसके साथ यज्ञ कामना यहां पर की जाती है। देखिए जो महिलाएं यहां पर आई हैं, तो माता जी आप लोग कल्पवास करने हैं? हाँ, कल्पवास कहाँ से आई हैं? सतना जिला से। सतना से। तो क्या क्या करती हैं इस कल्पवास के दौरान? आई थे, बस हो गया है, करी थे, पूजा पाठ करी थे। और भी आप लोगों के साथ भी लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पर आई हैं कल्पवास करने? तो 1 माह का जो कल्पवास होता है, इसके कहा जाता है कि किस तरह से आप लोग इसका वचन ग्रहण करती हैं? क्या नहाने आए हैं। और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा शिविर आपको दिखाई देगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि हर तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनको असुविधा न हो। तो इस शिविर में रहने वाले कुछ संत भी हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम आचार्य विपिन द्विवेदी है। विपिन जी, खास तौर पे इस कल्पवास का महत्व क्या होता है? माघ मेला क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इस कल्पवास की बड़ी महिमा है, संतों के द्वारा जो बताई गई, महात्माओं के द्वारा बताई गई, पुराणों के द्वारा जो बताई गई। इस माघ मास में सारे देवी देवता जितने भी तीर्थ हैं आपके, वो सारे के सारे हमारे तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं। भगवान ने हमारे प्रयाग को तीर्थराज बनाया है, सभी तीर्थों के राजा बनाया है। तो यहाँ पर सारे देवी देवता आते हैं और आकर के सारे लोग स्नान करते हैं। यानी सारे देवता यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। 1 माह तक सभी देवता इसी प्रयाग की धरती पर रहते हैं, ये भी कहा जाता है।
जी ये सत्य है कि सारे देवी देवता आते हैं यहाँ स्नान करते हैं, 1 मास तक पूरा रहते हैं, एक मास पर्यंत रहते हैं। शिविर की तस्वीरें भी फैसल जरा दिखाते रहें। यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और इन टेंट में सुविधाएं किस तरह की हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन ये तस्वीरें खास है। आप देखिए, आपको पूरे संगम क्षेत्र में ये टेंट लगे हुए दिखाई देंगे और इस टेंट में कल्पवासी पहुंच रहे हैं, कल्पवासी यहाँ पर साधना कर रहे हैं। तो एक कहावत भी कही जाती है, एक छंद भी कहा जाता है इस पूरे माघ मास के बारे में। देखिए आपने जैसे अभी कहा कि इस शिविर में क्या क्या व्यवस्था है, तो मैं आपको बता दूं यह शिविर पूज्य स्वामी जगत गुरु राजा रामाचार्य जी महाराज जी का है। यहाँ पर कल्पवासियों के लिए रहने। नितीश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और वहां से अपडेट देने के लिए।